वेलकम टू एवरीवन और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट 50 दिन आपके पास, 40 दिन बच गए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएसटी के इतिहास का सेकेंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालने से पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाए। अभी से लेके एग्जाम तक कंटिन्यू आपको जो है धड़ाधड़ इस पे वीडियो मिलने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है हमारा कि रूस की सांसद को हम क्या कहते हैं। कि रूस के सांसद को हम क्या कहते हैं, आप लोग बताते रहिएगा। तो रूस के सांसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको पॉज करके उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन इसको देखेंगे वीडियो। थर्ड सवाल है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी, वो थे लेनिन ने। उसके बाद चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 में जो पहली बार रूसी क्रांति हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ना, ये देखेंगे तो आप ये साइड में देखेंगे 24 के सेकंड शिफ्ट में, 24 के एनुअल एग्जाम सेकंड शिफ्ट में, 24 के सेकंड सिटिंग में। तो ये जो चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, उसके बाद आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद इसके बाद और भी जो चैप्टर आने वाले हैं आपको हिंद में राष्ट्रवादी या भारत में राष्ट्रवाद, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपके बगल में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। जब लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये स्टालिन था, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। अगला सवाल हमारा 8वां सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार को क्या कहा जाता है। तो रूस का सम्राट, जो सम्राट होते हैं उसे रूस में जार कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जर्मनी में हुआ था। हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपने 11 के एनुअल में, 15 के, 19 के और 20 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। यानी इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से पूछा जा रहा है और इसको कहाँ कहाँ पूछा गया, 11 में, 17 में, 20 में, 22 में, लगातार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, या साम्यवादी शासन लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जरूर आंसर करिएगा, रूस जो है ऐसा देश था जिसको पहला विश्व का समाजवादी देश बना था। 11 में निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूरोपीय समाजवादी नहीं था कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस की रचना किसने की थी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क में कितने वर्षों में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया है। तो वॉर एंड पीस की रचना की थी किसने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका टॉलस्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी आपका नवंबर 1917 में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 12, 18, 20 है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया था। 14वां सवाल है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या आप लोग जवाब जरूर देते रहिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रॉट्स्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। जो लेनिन थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। ब्रेस्टली टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। 18 और 20 में सवाल पूछा गया है। ब्रेस्टली टोवस की जो संधि है वो किन देशों के बीच में हुई थी। कौन सा ऐसा दो देश था जिनके बीच ब्रेस्टली टोवस की
संधि हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस एंड जर्मनी। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था? तो आप लोग जवाब देते रहिएगा। प्लेखानोव, ठीक है, प्लेखानोव इसका क्या था? पहला राष्ट्रवादी समाजवादी था। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, ठीक है। तो इसको आप जरूर से देख लेंगे। ये सारे सवाल जो है आपके क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 का नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले भी नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू थे। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? अभी लास्ट सामने पूछा, जार। ये आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ से? ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, ठीक है। उसके बाद 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल जो है किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजिल्स के साथ मिलकर, ठीक है, सी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की राजकुमारी थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। 28 का निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? मतलब इसमें से 4 लोग हैं जिनमें से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो है कंट्रीब्यूशन है ना, योगदान बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, साम्यवाद में, यूरोप के राष्ट्रवाद में, है ना। 29वां नंबर सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष हुआ था? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दास कैपिटल का जो है प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोल्शेविक क्रांति। इनसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर का, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और ऑब्जेक्टिव तो भर भर के आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन जो थे बोल्शेविक क्रांति के क्या थे? नेतृत्व करता थे। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार, ये क्वेश्चन सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी सवाल करा रहे हैं इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, और काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं जाने वाला है। बहुत सारे हर चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो 31 का आंसर हो जाएगा 1905 के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने लिखा था। इसके बाद अगला सवाल है हमारा 33 नंबर कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में जिसको सबसे कम बहुमत मिला, जिसको अल्पमत मिला, अल्पमत होता है कम मत मिलना, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा मेंशेविक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अभी हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो आपका ब्रिस्ट ली वॉस की संधि के दौरान प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया कौन? रूस। उसके बाद अगला सवाल है हमारा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद मतलब वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है। देख रहे हैं आपको कार्ल मार्क्स हर जगह देखने को मिलेगा, और ये भी सवाल कितने टाइम्स पूछा गया, सबके आगे लिखा गया। तो ये आपका 37 सवाल ऐसे थे जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, और आई होप कि यही सवाल अगर आपने इतने 37 सवाल कर लिए तो समाजवाद और साम्यवाद के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से घूट जाइए, है ना, बेहतर होगा, और बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मतलब इतिहास के ही अगले टॉपिक हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से। उसके बाद
यूरोप में उसके बाद आपका भारत में राष्ट्रवाद से यूरोप में राष्ट्रवाद का हमने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है ऑब्जेक्टिव का। तो इसी तरीके से आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम गणित का भी उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट लाएंगे पूरा 100 क्वेश्चन का, हर चैप्टर हर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वीडियो डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।